एक जंगल में बहुत सारे पक्षियों के साथ चिड़िया भी रहती है। उस चिड़िया को हर एक विषय में जल्दबाजी ज्यादा थी, इसीलिए हर कोई विषय के बारे में सही या गलत निर्धारण किए बिना ही दूसरों को बातें बोलकर जल्दबाजी निर्णय लेती है। इसी वजह से उस जंगल में चिड़िया को दोस्तों से ज्यादा दुश्मन रहते हैं। एक दिन कबूतर घर में काम करते समय चिड़िया आकर, मुझे माफ करो कबूतर, मैं तुम्हें सबके सामने कह डाली। कल रात मैं घर जाने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे नींद तक नहीं आई, इसीलिए सुबह होते ही बच्चों को खाना खिला के सीधा तेरे पास आई। तू मुझे माफ करने से ही मुझे खाने का दिल लगेगा। तब कबूतर ने, माफ करूंगी, पर एक बात बोलो। हाँ बोलो कबूतर। तेरी जल्दबाजी के वजह से और तेरे गुस्से के काम और व्यवहार के वजह से तुझे भविष्य में बहुत मुश्किल होगी। आगे से तू तेरी जल्दबाजी कम करो चिड़िया। तेरे बच्चे भी बढ़ रहे हैं ना, तेरे व्यवहार को बदलो। तब चिड़िया ने, ठीक है कबूतर, मेरे व्यवहार को मैं जरूर बदलूंगी। ऐसे कबूतर को बात देती है। उसके बाद से चिड़िया जल्दबाजी से बातें बोलना और जल्दबाजी काम करना धीरे धीरे कम करने लगी। ऐसे समय में एक बार चिड़िया की बहुत पुरानी दुश्मन एक कौवा तरीका बदले चिड़िया को देखकर, ये क्या, ये चिड़िया का व्यवहार पूरा बदल गया। उस दिन मुझे बहुत बातें बोली और अभी किसी को कुछ कहने के लिए 1 से 10 बार सोचने लगी। मतलब मुझे अपमान की और दूसरों के लिए सोचने लगी। इसीलिए ये चिड़िया की कमजोरी से जंगल में रहे सारे पक्षियों को उसका दुश्मन बनाऊंगी। ऐसे चिड़िया के ऊपर गुस्से से धीरे धीरे एक एक पक्षी के पास जाकर जानबूझकर चिड़िया के खिलाफ बोलने लगी। ऐसे चिड़िया की बुराई सुनने पर किसी न किसी दिन कौवे की बातें उन पक्षियों के दिमाग में घुसकर वो सभी कौवे की बातें सच मानने लगे। सही मौका देखकर कौवा उन पक्षियों से ऐसे कहने लगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। चिड़िया को सबक सिखाने का समय आ गया है। उसकी जल्दबाजी से तुम में से बहुत सारे पक्षी समस्याओं में फंस गए हैं। क्या कहोगे? ऐसे कहने पर तोते ने, हाँ, तुमने ठीक कहा कौवा। उस चिड़िया की जल्दबाजी से मैं और मेरे पति अलग हो गए हैं। उसे सबक सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसे कहने पर बाकी पक्षी भी हाँ कहते हैं। इस प्रकार वो कौवा जंगल में रहे सारे पक्षियों को भड़काकर चिड़िया के ऊपर गुस्सा बढ़ाकर सब मिलके चिड़िया के घोंसले को आग लगाने का निर्णय करते हैं। प्लान के मुताबिक वो घर से बाहर जाने के बाद चिड़िया का घोंसला जला देते हैं। जलता हुआ चिड़िया का घोंसला देखकर सभी पक्षी खुश होते समय, ये क्या कौवा, चिड़िया के घर में उसके बच्चे हैं ना? यह विषय तो हमें क्यों नहीं बोली? चिड़िया की गलती से उसके बच्चे क्यों बलि होना? लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कबूतर, घर पूरा आग लग गया ना। कोई बात नहीं, मैं जाकर चिड़िया के बच्चों को बचा कर लाऊंगी। ऐसे कह के अंदर जाकर चिड़िया के बच्चों को बाहर लाकर उन्हें बचाती है। इतने में चिड़िया आती है। जलते हुए उसके घोंसले में फंसी हुई कबूतर को देख के उसे बचाने के लिए आगे पीछा बिना देखे आग के अंदर चली जाती है। उसके बाद कबूतर को सुरक्षित बाहर ले आती है। तब तोते ने, चिड़िया, क्या तुझे दिमाग है कि नहीं? ऐसे आग के अंदर चली गई। अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरे बच्चों का क्या होगा? वो कबूतर भी हमारी बात बिना सुने अंदर चली गई। तब कबूतर ने, चिड़िया को कुछ मत बोलो तोता, सच बोलूं तो गलती हमारी है। ये कौवे की बातें सुनकर हम आगे पीछे बिना सोचे जल्दबाजी से इस चिड़िया के घोंसले को आग लगाए। चिड़िया के जल्दबाजी व्यवहार बदलना कोई आसान काम नहीं है। ये कौवा ही इन सब का कारण है। दूसरों की बुराई दिखाकर हमें राक्षसों की तरह बदलकर उसके दुश्मन को खत्म करना चाहिए कौवा। ये चालाक कौवे को यहाँ से भेज देते हैं। ऐसे कबूतर कहने पर सारे पक्षी हाँ कहकर कौवे को जंगल से भेज देते हैं। एक जंगल में एक चिड़िया रहती है। वो बहुत गरीब चिड़िया थी। उसके अपने कोई भी नहीं थे और अकेली जीवन बिताती थी।
उसी जंगल में तोता और कबूतर पति पत्नी बन के रहते थे। एक दिन तोता और कबूतर चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, हमने सुना है तुम एक अनाथ चिड़िया हो। तेरे अपने कोई भी नहीं है क्या? देखने से पता चल रहा है ना, वो अकेली है। आपको क्या चाहिए जी? क्यों मेरे घर आए हो? देखो बेटी, हमें बच्चे नहीं हैं, पर बहुत संपत्ति है। अगर तू सहमत है तो हम तुम्हें गोद लेना चाहते हैं। हम तुझे अपनी सगी बेटी की तरह देखेंगे। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए जी। बहुत जल्द मैं अपने निर्णय को बताऊंगी। ठीक है बेटी, जब चाहे तब तुम हमारे पास आ सकती हो। बेटी, हमारे बारे में मत सोचो। हम तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने देंगे। तुम्हारी खुशी ही हमारी खुशी है। थोड़े दिन से हम तुम्हें देख रहे हैं और आज हम तुम्हारे पास आकर ऐसे पूछ रहे हैं। हमारे अपने कोई भी नहीं है बेटी। आशा है तुम हमारी जिंदगी में आओगी। ऐसे तोता और कबूतर चिड़िया से बात करके वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बहुत खुश होती है। उस दिन रात को खुशी से नींद नहीं आती। कबूतर और तोते के पास जाने का निर्णय कर लेती है। अगले दिन सुबह चिड़िया उनके पास जाने लगी, पर बीच रास्ते में चिड़िया को चूड़ियां बेच रही एक बूढ़ी चील दिखाई देती है। बूढ़ी चील गिर जाते समय चिड़िया जाकर पकड़ती है। संभालो दादी, इस उम्र में चूड़ियां बेचना तुम्हारे लिए मुश्किल है ना? मुश्किल होने से कैसे बेटी, जीने के लिए कुछ न कुछ करना है ना। मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। वो गलत रास्ते पर जाकर गलत काम करके जी रहा है। मेरी बहू भी मेरे बेटे का साथ दे रही है। अब मैं क्या करूं बताओ। इसीलिए मैं अपनी खुद की जिंदगी जी रही हूँ बेटी। हो, ये बताओ तेरा बेटा कौन है? यही है बेटी, वो देखो दूर रही घोंसला दिखाई दे रही है ना, उसमें रहे कबूतर और तोता ही मेरे बेटे और बहू हैं। बूढ़ी चील की बातें सुनकर चिड़िया को आश्चर्य लगता है। कल के दिन कबूतर और तोते उसके पास आकर कहीं बातों को याद कर रही थी। ये क्या दादी, वो दोनों अनाथ कह के मुझे गोद लेंगे कह के कल ही मेरे पास आकर बोले। उनकी बात मत सुनो बेटी। बहुत सारे लड़कियों को उनके साथ ले जाकर बेच दिए। मेरे बेटे के वजह से ही मुझे ये दुस्थिति आई है। तो उनको पुलिस में पकड़ सकते हो ना? वो काम तुझे ही करना है, तुमसे ही होगा। उनको तुम्हें ही सजा दिलाना है। ऐसे कह के बूढ़ी चील मर जाती है। उसे देखकर चिड़िया बहुत दुखी होती है। बूढ़ी चील के अंतिम संस्कार करती है। उसके बाद चिड़िया चूड़ियां बेचना शुरू करती है, पर वो कबूतर और तोते को कैसे भी अरेस्ट कराने के लिए सोचने लगी। इतने में उसके पास एक पुलिस कबूतर आती है। कबूतर चूड़ियां लेते समय चिड़िया उसके मन में रही बात कहने को सोची। मैडम जी, इससे पहले आपको यहाँ कहीं नहीं देखी। क्या आप नए नए आए हो इस एरिया को? हाँ, हम यहाँ आसपास किसी को ढूंढ रहे हैं। वो लड़कियों को बेच के सबके साथ मिलकर जी रहे हैं। उनको ढूंढना है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। ठीक है, मुझे 1 डज़न चूड़ियाँ दो। ये लीजिए मैडम जी, आप जिनको ढूंढ रहे हो उनका पता मैं दूंगी। कल आप इसी समय इधर आइए। मुझे उनके साथ ले जाने के लिए एक पति पत्नी आएंगे। आप उन्हीं को ढूंढ रहे हो मैडम। शाबाश बच्ची, कल मैं तैयार रहूंगी। ऐसे कह के पुलिस कबूतर वहाँ से चली जाती है। उसके अगले दिन चिड़िया चूड़ियां बेचते समय वहाँ कबूतर और तोता आते हैं। चिड़िया को देखकर वो दोनों बहुत प्यार से बातें करने लगे। देखो बेटी, तुम हमारे साथ आ रही हो ना, हम तुम्हें कोई कमी होने नहीं देंगे। हाँ बेटी, चलो चलते हैं। बस करो तुम्हारा नाटक, मुझे सब पता चल गया है। अब तुम बच नहीं सकते। ऐसे चिड़िया कहते समय तुरंत वहाँ पुलिस कबूतर आती है। उसके बाद कबूतर और तोते को अरेस्ट करके ले जाती है। ऐसे पापियों को अरेस्ट कराने पर चिड़िया बहुत खुश होती है। कबूतर और तोते को अरेस्ट कराने पर
सरकार चिड़िया को रिवॉर्ड देती है। उसके बाद चिड़िया उन पैसों से चूड़ियों का व्यापार करके खुशी से जीने लगी।